गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा संतित्यैतान ब्रह्मव्याय कल्पते। मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुण संतित्यैता ब्रह्मव्याय कल्पते। मां में च केवल यह कौन अव्यभिचारेण शुद्ध भक्ति योगेन भक्ति के माध्यम से सेवते सेवा करो सह वे गुणन प्रकृति के 3 गुण संतित्य ऊपर उठना अतान ये ब्रह्म भूयाय ब्रह्म का स्तर कल्पते आता है। मम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुण संतित्यम ब्रह्मभूया कल्पते। अनुवाद, जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म के स्तर पर आ जाते हैं। तीनों गुणों से परिस्थित लोगों के लक्षणों की व्याख्या करने के बाद श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के इन गुणों से परे जाने का एकमात्र तरीका बताते हैं। उपरोक्त श्लोक इंगित करता है कि केवल स्वयं का ज्ञान और शरीर के साथ उसका भेद पर्याप्त नहीं है। भक्ति योग की मदद से मन को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना होगा, तभी मन निर्गुण तीनों गुणों से अछूता हो जाएगा, जैसे श्री कृष्ण निर्गुण है। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि मन ईश्वर के व्यक्तिगत स्वरूप पर केंद्रित है तो वह पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। केवल जब यह निराकार ब्रह्म से जुड़ा होता है तो मन भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो जाएगा। हालांकि ये श्लोक ऐसे दृष्टिकोण का खंडन करता है। यद्यपि भगवान के व्यक्तिगत रूप में अनंत गुण हैं, ये सभी दिव्य हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान का व्यक्तिगत रूप भी निर्गुण 3 भौतिक गुणों से परे है। ऋषि वेद व्यास बताते हैं कि भगवान का व्यक्तिगत रूप कैसे निर्गुण है। यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्रकृतिरह्य संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते पद्म पुराण V3। जहाँ भी धर्मव्रत भगवान को निर्गुण बिना गुणों के कहते हैं, उनका मतलब यह है कि वह भौतिक गुणों से रहित है। फिर भी उनका दिव्य व्यक्तित्व गुणों से रहित नहीं है, उनमें अनंत दिव्य गुण हैं। ये श्लोक ध्यान के उचित उद्देश्य को भी उजागर करता है। भावातीत ध्यान का अर्थ शून्यता पर ध्यान करना नहीं है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे सत्ता ईश्वर है और इसलिए केवल तभी जब हमारे ध्यान का उद्देश्य ईश्वर हो, इसे वास्तव में भावातीत ध्यान कहा जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्राह्मण ब्रह्म का हाय केवल, प्रतिष्ठा आधार अहम में, अमृत्स्य अमर का, अव्ययस्य अविनाशी का, च तथा शाश्वतस्य शाश्वत का, च तथा धर्मस्य धर्म का, सुखस्य आनंद का, एकान्तिकस्य अनंत च और। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। अनुवाद, मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी, शाश्वत धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ। पिछला श्लोक श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्म के बीच संबंध के बारे में प्रश्न उठा सकता है। ये पहले कहा गया था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के व्यक्तित्व के दोनों पहलू हैं, निराकार और व्यक्तिगत रूप। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी जिस ब्राह्मण की पूजा करते हैं वह भगवान के व्यक्तिगत रूप से प्रकाश है। पद्म पुराण में कहा गया है, यन्नखि दुरुचिर ब्रह्माध्ययम ब्रह्माद्भय सुरह उन्नत्रयन्तीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम पातालखंड 77.60 V4। वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नाखूनों से निकलने वाली रोशनी पारलौकिक ब्रह्म है, जिसका ज्ञानी और यहाँ तक कि दिव्य देवता भी ध्यान करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तन्रे ब्रह्म सुनिर्मला चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.12 V5। भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाले तेज को उपनिषदों ने ब्रह्म के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि 3 गुणों की बीमारी के लिए रामबाण उपाय सर्वोच्च भगवान के व्यक्तिगत रूप के प्रति अटूट भक्ति में संलग्न होना है। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।